अस्साबिकून अस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। बाद हम दुरूद लायक एहतराम लायक ताज़ीम मेरे मामे की जीनत मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आपको मैं भारी तो नहीं लग रहा हूं भाई? मेरी तकरीर का ऐलान हुआ है तो काफी लोग उठ के गए। दुनिया की सबसे बड़ी जो जरूरत है ना, वो यही है कि इंसान ये समझ जाए कि वो क्यों पैदा हुआ। इससे बड़ी कोई जरूरत नहीं दुनिया में। जब इस तरह से लोग करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है भाई, कि जब ऐलान होता है तो लोग उठ के जाने लगते हैं। 10-5 मिनट सुन तो ले कम से कम, कि आपके फायदे की बात करेंगे कि नहीं करेंगे। बड़े खामोश हैं आप लोग। कोई किसी ने कह दिया आपसे खामोश नहीं करनी? कुछ सुभान अल्लाह वगैरह याद है कुछ? एक तो ये कैमरे वाले इतने हो जाते हैं कि यही बीच में महफिल मुनक़ता कर देते हैं कि कोई बात करने का मतलब नहीं है, बीच में बैठ जाएंगे और ये एंटीने लगा लेंगे। आप लोग जरा करीब आके बैठे हैं, करीब आ जाएं, थोड़ा करीब आ जाएं। जो बीच में जगह है उसको खाली को भर दें। मेहरबानी करें जरा, थोड़ा सा मैं आपकी बड़ी, आप जरा माइक ठीक करें, इसका टेबल बनाएं, थोड़ा आवाज ठीक करें इसका। माशाअल्लाह काफी समझदार लोग भी हैं इधर। कुछ लोग तो जलसे में खाली आए हैं। जब तक लोग इसे मजाक जलसे को समझेंगे, इससे कुछ मिलेगा तो नहीं। आप जब तक इसे ये नहीं समझेंगे ये हुजूर की महफिल है, तो ये क्या दे देगी आपको? अब हुजूर की महफिल में कोई कह कहा तो नहीं लगाता ना। सरकार की महफिल में इंसान फ्री तो नहीं हो जाता ना। अब अगर कौम उलमा के सामने कहका लगाएगी तो फिर उलमा का क्या अदब रह जाएगा? जब अल्लाह ने ये फरमाया कि बंदों में बेहतरीन लोग वो हैं और वो जो डरते हैं वो उलमा हैं, या जो नहीं, उसने पहले जब ये जिक्र किया कि वैसे तो सारी दुनिया एक जैसी है ही, इंसान भी हमारे मुतलकी है कि वो कोई ऐसी बात तो नहीं, मगर ये कि जब उसने ये कहा कि जो डरता है वो आलिम है, तो उस वक्त अफसोस ये कि बड़ी हैरत की बात ये कि जो जिन्हें डराना चाहिए कि जब वो कहकों को फरोग देंगे तो फिर ये कौम कहां से डरेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाएं, बैठ जाए? मैं ये सब बातें करता नहीं हूं, मगर आज कर रहा हूं कि थोड़ा सा मैंने यहाँ में इंतजाम इस तरह का देखा। मैं आपकी खिदमत करने आया हूँ, आपका खादिम। मैं किसी तारीफ के लायक नहीं हूँ। मुझे ये भी नहीं पता मैं जहन्नम में जाऊंगा या जन्नत में। तो जिसको इतना भी नहीं पता हो कि वो जन्नती है जहन्नमी है, तो वो क्या तारीफ के लायक होगा? तारीफ के लायक तो वो है कि जिसको ये परवाना मिल गया हो कि भाई अब तुम जन्नती हो, है ना? आप हजरात में जो लोग खड़े हैं, अगर आप लोग बैठना जानते हैं तो मेहरबानी हो जाएगी, अगर बैठ जाएंगे तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी आपकी। खैर मुझे अजीब सा तो लग रहा है रोज की महफिलें देख के, आज की महफिल देख के बिल्कुल आप खामोश से बैठे हैं। कुछ लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे। भाई सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं, और आपको अगर कम लगती है नेकियां तो मैं इस सुभान अल्लाह वाली नेकियों को बढ़वा भी सकता हूं। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखाए, और फिर आप मक्के में जब सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो एक नेकी का सवाब फिर 1 लाख के बराबर हो जाता है। मदीने में एक नेकी का सवाब 50,000 के बराबर हो जाता है।
और हुजूर फरमाते हैं ये जो सुभान अल्लाह है ना, ये जबान पर हल्का है मगर मीजान पर भारी हो जाएगा। ये अल्लाह ताला ने आपको पैदा ही इस वजह से किया कि आप उसका याद करें, उसका जिक्र करें। ये जरा पैर भाई समेट के बैठो। हाँ, कुछ दिनों के बाद जैसे हुआ करेंगे तो पब्लिक नहीं आया करेगी, कैमरे आया करेंगे खाली। यही बस लग गए, ये हो जाए। देख रहे हैं जबरदस्त किस्म की मीडिया है। अल्लाह माफ करे, बड़ी बुरी रविश पैदा हो गई हमारे यहाँ पर। खैर, अल्लाह आपको सलामती के साथ रखे, खुशियां दे। हमारे महबूब गौहर साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। ये बड़े नेक इंसान हैं और रज़वियात के हवाले से बड़ी इनकी जो है वो कुर्बानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें आला हजरत का फैज़ान खुसूसी अता फरमाए। तो माशाअल्लाह अभी मोहम्मद अली फैजी साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और उससे पहले शोएब रजा वारसी साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा। मैंने कोई नात नहीं पढ़नी है, मैं तो बस तकरीर शुरू कर रहा हूँ। मुझे आप ये बताएं, आप खैरियत से हैं? क्या कहा आपने? काश के हमारी जिंदगी में ये अल्हम्दुलिल्लाह आम हालात में भी शामिल हो गया होगा। क्या हाल है जब कोई पूछता है ना तो इंसान अपना सारा दुखड़ा रो देता है। क्या हाल है और बताएं तो ये एक रिवायत सी बन गई है ना, कोई किसी के बारे में संजीदा है। भाई जैसा था ना वैसे ही कर दो, अभी जैसा था ना ऐसे ठीक है। तो भाई यहाँ आपका माइक बहुत अच्छा है, मेरा ही माइक खराब है पर्सनल। आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। बस यहाँ रहने दे, बस मैंने कुछ करना नहीं, आवाज साफ जानी चाहिए बस। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अपनी तरजीहात का तयन बंदा जब तक नहीं करेगा तब तक वो जिंदगी में परेशानी रहेगा। सर्दी बड़ी हो रही है, गर्मी बड़ी हो रही है, ये सब वो बातें हैं जो गौसे आलम फरमाते हैं। जो ये मौसमों पर एतराज करते हैं वो दरअसल अल्लाह के कामों पर एतराज करके अल्लाह पर एतराज कर देते हैं। इधर अपनी बात बताई, उसे अपनी बात बताई, इसके सामने रोए, उसके सामने जाके रोए। अल्लाह की नेमतों को तो शुमार नहीं किया, बल्कि नाशुक्री इंसान करता रहा। कितनी भी दौलत मिल जाए, जितना इस जमाने में अल्लाह ने औलाद आदम को नवाजा है, आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद अब तक इतना कभी नहीं नवाजा जितनी नेमतें इस वक्त इसके पास मौजूद है। चाहे वो सवारी की शक्ल में हो, चाहे वो खाने की शक्ल में हो, चाहे वो सोने की शक्ल में हो, चाहे वो आसाइश की शक्ल में हो, मगर जितना इंसान नाशुक्रा इस वक्त है इतना शायद कभी नहीं था। ये जो आपसे पूछते हैं ना खैरियत है, ये असल में संजीदा नहीं होते। खैरियत पूछने वालों को आप देखें, ये संजीदा नहीं होते। अगर आप बताएंगे मैं परेशान हूं तो आगे से फिर ये आपकी खैरियत ही पूछना बंद ही कर देंगे। ये जो आपको रोज मैसेज भेजते हैं ना, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और ये जो जुमा मुबारक के मैसेज भेजते हैं, ये कभी आपको मिले ना तो आप इनको एक व्हाट्सएप पर वापस में रिप्लाई में मैसेज कीजिए, तब पोल खुल जाएगी। इनसे कहिए मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, इंशाल्लाह मैसेज तो छोड़िए ये आपको ब्लॉक कर देंगे। ये सबको हाल बता के गौसे आज़म फरमाते सबको हाल बताओगे तो बेहाल हो जाओगे। हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, हाल क्या पैगाम है। उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। फरमाते गौसे आज़म अल्लाह की शिकायत करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। आपने अपना रोना रो रो के अपनी इज्जत पामाल कर दी। आपको चाहिए था कि दर्द का फायदा उठाएं, मगर आपने दर्द को रुसवाई का सबब बनवा लिया। राबिया बसरी की तबीयत खराब थी, तबीयत ठीक हो गई, रोने लगी और रो के कहती थी मालिक तूने मुझे शिफा क्यों दे दी। किसी ने पूछा सब ठीक हो जाते तो शुक्र अदा करते, तू ये क्या कह रही है राबिया। कह लगी बात तुम नहीं समझोगे, जब मैं बीमारी में अपने रब के सामने सजदा करती हूँ तो वो लुत्फ नहीं आता जो सेहत में मजा आता है। जो कि बीमारी में लुत्फ आता है वो सही हालात में लुत्फ नहीं आता। तो वो सजदा जो दर्द में किया जाए बगैर दर्द वाले सजदे से कहीं आला और अफजल है। मैं कश्मीर गया था, कश्मीर तो गैर मुस्लिम भी जाते हैं, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है ना।
मगर वहां जो बात हुई तो वो सुनाना बड़ी बात है। एक सलीम नाम का आदमी था, उसको कैंसर हो गया था, मेरा पुराना शनासा था। किसी ने कहा जरा आप उससे मुलाकात करें, उसकी तबीयत खराब है। मैं उसके घर गया, मैंने कहा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे सुना नहीं है सैयद साहब, मुझे लिखा पड़ा कैंसर है और टाटा अस्पताल मुंबई वालों ने कहा है कि तुम 2 महीने के बाद मर जाओगे, 90% तुम्हारा मैदा बर्बाद हो चुका है। मैं कहा फिर किस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं? कहने लगे शुक्र इस बात का है कि कितनों लोगों को अचानक मौत आ जाती है। सैयद साहब गौर तो करें, कितने अचानक हादसाती तौर पर मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट से मर जाता है। मगर मेरे रब ने करम किया है कि मुझे 2 महीने का मौका दिया है तौबा करने का। मुझे लगता है कि 2 महीने में जरूर मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। क्या बात है सैयद साहब, किबला जिंदाबाद। मैंने कहा ये आपने दाढ़ी क्यों रखाई है? कहने लगे अब तो कंफर्म हो गया ना, हुजूर की बारगाह में जाना है, कब्र में सरकार को देखना है। कहा फिर? कहने लगे और तो कोई नेकी नहीं की थी, गुनहगार बड़ा था, मैं दाढ़ी रखा के जाऊंगा, अर्ज कर दूंगा हुजूर ये सुन्नत रखा के आया हूं, काश के आप करम फरमा दें, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। कहने लगा सैयद साहब बात ये है, कहने लगा सैयद साहब बात ये कि दिन तो कट जाता है मगर रात नहीं कटती। मेरी छोटी बेटी 3 महीने की है और बड़ा बेटा 3 साल का है, मगर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मगर कभी कभी सोचता हूँ मेरे बच्चे जीते जी मुझे यतीम लगते हैं। कितना दर्द है दुनिया में। आप सिर्फ इसी दुनिया समझ रहे हैं जहां आप हैं, अस्पतालों में एक बड़ी दुनिया आबाद है। कितने अस्पतालों में सिसक रहे हैं, कितने बर्बाद हो रहे हैं लोग। नौजवानों की तवज्जो अपनी तरफ चाहता हूँ। ये जो अपने आप को समझते हैं कि जवानी हमेशा रहेगी, नहीं नहीं बेटे, ये जो बूढ़े बैठे हैं ना, ये भी कभी जवान हुआ करते थे। आज तेरी जवानी तुझसे गुनाह करवा रही है। आज तू अपनी जवानी के नशे में अल्लाह को भूले बैठा है। एक आदमी मुझे इलाहाबाद में अपने घर ले गया, कहने लगे जरा दुआ करते, मेरे बच्चे की बड़ी तबीयत खराब है। मैं कहा ठीक है, मैं कहा समझे कोई तबीयत ऐसी खराब होगी। मैं जब गया तो उसका 28 साल का जवान लड़का, वो कोमा में पड़ा था, 4 साल हो गए थे, यानी 24 साल की उम्र में गिर गया था और वो एसी लगा रहा था, ऊपर से नीचे गिरा, उसको होश नहीं था, उसके सर में ऐसी चोट लगी थी। वो कह रहा था सैयद साहब मैं सब्जी बेचता हूं, मैंने सब्जी के साथ साथ अपनी दुकान तक बेच दी और मेरा बेटा तब भी फिर भी ठीक नहीं हुआ। मैंने हिंदुस्तान के कई अस्पतालों में इलाज कराया मगर मेरा बेटा ठीक नहीं हुआ। इसकी बीवी 6 महीने के बाद छोड़ के चली गई थी। अब हमारा एक ही कमरा है, इसी में ये जवान बेटा है, इसके नाक में नलकी लगी है, इसकी लैट्रीन पेशाब इसकी माँ धुलाती है। तो वो कहती, कल कह रही थी सैयद साहब से कहना जब वो कल को आए कि दुआ कर दें या तो मेरा बच्चा मर जाए या ठीक हो जाए, क्योंकि मुझसे अपने जवान बेटे की लैट्रीन धुलाने में शर्म आती है। 28 साल का लड़का, जवान, तंदुरुस्त, और वो कोमा में। मुझे अपने हुजूर की हदीस याद आई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जिस मेरे उम्मती के पास एक वक्त का खाना है और जिसे अल्लाह ने सेहत दी है, फरमाते हैं जिसे सेहत दी है वो मालदार है, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह। मगर आज ये है कि इसके सामने रोए, उसके सामने रोए, यहां अपनी बात बयान की, यहां अपना परेशानी बयान की, और फिर जब आप किसी के सामने रोते हैं तो आप फिर उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते, कभी आपने सर उठाने के लायक नहीं रहते। मौला अली फरमाते सबके सामने रोगे, जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता, और जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता। आप एक मर्तबा अपने रब के सामने रो के देखिए, आप किसी और के सामने रोएंगे वो आपको नजर नहीं उठाने देगा। क्या कहेगा, तू एक दिन परेशानी में आया था, मैंने तेरी परेशानी दूर की थी, भूल गया अपनी परेशानी को, अपना दौर भूल गया, आज अपनी तुझे औकात याद नहीं रही। अल्लाह फरमाता है तू किसी के सामने भी रोएगा वो तुझे जलील करेगा, तेरी नजर उठने नहीं देगा। तो सुन, अगर तू लोगों के सामने रोएगा वो तेरी नजर उठने नहीं देंगे, और अगर मेरे सामने रोएगा तो मैं तेरी नजर झुकने नहीं दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आज आप देखते नहीं कि कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। नौजवान नस्ल का हाल ये है, मैं आपको क्या बताऊं। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी बयान करते हैं कि बसरा के अंदर एक हाफिज और कारी था, हमारे नजर में उससे बेहतरीन कारी कोई नहीं था, ना उससे बेहतरीन हाफिज कोई था। कहते एक दिन फजर की नमाज के बाद मेरे पास आके रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ हाफिज साहब? कहने लगे मेरी तरफ देख के बोला, हुजूर मुझे कुरान भूल गया, मैं रात में सोया हूं, सुबह उठाऊं कुरान की एक भी आयत याद नहीं रही, क्या हो गया? आपने फरमाया क्या हुआ था? कहने लगे
कल एक लड़की गई थी, बस उस पर बुरी नजर मैंने डाल दी थी, उस पर एक नजर मैंने बुरी डाल दी थी, बदनिगाही कर ली थी, उसे शहबत की नजर से देख लिया था हुजूर। उसके देखने के बाद मेरे दिल से कुरान निकल गया। अल्लाह अकबर, जरा बताए तो अल्लाह का कलाम उस दिल में नहीं रहता जिन आंखों में गंदगी हो। तो मुझे बताओ कहीं ऐसा ना हो कि मरते वक्त ये ईमान के तोते उड़ जाएं। मैं आप जरा गौर करें, आज नौजवानों की आंखों को कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई उन्हें तमीज नहीं। आजकल रात में लंबी लंबी जो है वो फिल्में और बड़ी बड़ी जो है वो रीलें, गंदी तस्वीरें हम सब ये जो है नौजवान लड़के देखते हैं, इनकी तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं। अल्लाह अकबर। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि एक हदीस बयान करते हैं। हदीस ये है कि एक कुतबा बिन ग़ज़वान नाम के सहाबी है, उन्होंने अपनी तलवार चलाई है, तलवार चलाते 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 उन्होंने अपनी तलवार छोड़ी, अपना खंजर निकाला, आंख में मारा, आंख निकाल के फेंक दी। हजरत अबू मूसा शरी कहते हैं लोग जब उसे देख के हैरत करने लगे तो मैंने कहा, ए उतबा, लोग तुझे देख के कहते हैं कि तू पागल हो गया है, ये तूने आंख क्यों निकाल दी, ये गजब कर दिया, क्या हुआ? कहने लगे हुजूर मुझे सबको जवाब नहीं देना, रब को जवाब देना है, मैं सबकी बातों पे नहीं जाता। कहा उतबा बताना तूने अपनी आंख क्यों निकाल के फेंक दी? कहने लगा बस हुजूर की हदीस याद आ गई थी, अल्लाह के रसूल फरमाते जब कोई बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी, जहन्नम की कीलें डाली जाएंगी। तो मेरी नजर कल तलवार चला रहा था, अभी थोड़ी देर पहले तो एक लड़की पे चली गई, बस हुजूर की हदीस याद आई, मैंने सोचा मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए, मैं यही सोच के मैंने अपनी आंख निकाल दी। अब बताओ मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उसकी एक आंख से आंसू गिर रहे थे, एक आंख से लोथड़े खून के गिर रहे थे। एक सहाबी रसूल ये कहता है मगर आज हमारे नौजवानों की तन्हाइयां और फेसबुक पर गंदी तस्वीरें देखते हैं, लंबी लंबी रील देखते हैं, इनके पास कुछ नहीं बचा, बर्बादी की तरफ कौम जा रही है। अब मैं आपके नारों से कैसे मुतमईन हो जाऊं? मुझे बताओ, आपके नारे मुझे कैसे मुतमईन कर देंगे? क्या मैं अंधा हूं? क्या मैं पागल हूं? नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत में आपको इस तरह से नहीं हूं, मुझे सब खबर है किस तरह के हालात हैं। आज लड़कियां नाच रही हैं घरों में, आज देखो ये अभी मैं इधर से निकल के आया हूं, माज़अल्लाह इन जलसों में भी मियां माज़अल्लाह वो फैशन कर करके घूम रही है। क्या उन्हें खौफे खुदा नहीं है? क्या आपको खौफे खुदा नहीं है? क्या तुम दुनिया में यही मटर कश्ती करने के लिए आए हो? मुझे बताओ, क्या तुम्हारी कौम के पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे सब अपना रहनुमा मान लेते? अरे सुनो तो, हिंदुस्तान के लड़के तो छोड़ो, ये अरब अमीरात के लड़के, ये कुवैत दुबई के लड़के, ये ओमान के लड़के, ये जहां के 10 साल से 15 साल तक के बच्चों पर जब मक्के और मदीने के और पूरे गल्फ कंट्री के रिसर्च हुआ कि ये बच्चे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, आपको हैरत होगी। यूएस ने जब इन पर रिसर्च किया तो इन्होंने कहा, सारे बच्चों ने ये कहा कि हम बड़े होकर के क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, यानी एक फुटबॉलर की बना, एक फुटबॉलर की तरह बनना चाहता है पूरा अरब, यानी पूरे अरब के बच्चे, उनके पास कोई अमल, उनके पास कोई नमूने अमल नहीं था। पूरे अरब ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, ये जो अरब के शेख ये अपने आप को कहते हैं हम बहुत बड़े हैं, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। इनके बच्चे जब ये कहते हैं हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, तो इन्होंने रोनाल्डो को हायर किया, उसको खरीदा, अब उससे वो फुटबॉल सिखा रहे पूरे अरब दुनिया को कि अरब दुनिया के पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे वो